हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमारे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इस सीरीज के अंदर हमने कल की क्लास के अंदर जाम्बोजी राजस्थान के संत इनके बारे में और इनके संप्रदाय के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। और आज हम धन्ना जी, पीपा जी और जसनाथ जी, ये राजस्थान के तीन संत और संप्रदाय, इसके बारे में विस्तृत इस क्लास के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं इस क्लास को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले धन्ना जी। धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी टोंक जिले के दुवन गांव जाट समाज के अंतर्गत हुआ था। धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी टोंक जिले के दुवन गांव में जाट समाज के अंतर्गत हुआ था। और इनका बचपन से ही या इनका जन्म से ही धर्म के प्रति रुचि ज्यादा थी। इनकी बचपन से ही धर्म के प्रति रुचि या इनका धर्म के प्रति लगाव या धर्म के प्रति झुकाव, ये इनके बचपन से ही इनके अंदर इनकी ये खासियत थी। तथा ये धन्ना जो भगत है, ये धन्ना जी जो है, ये काशी अपना घर बार छोड़ के ये काशी रामानंद गुरु के पास चले गए। गुरु के पास चले गए तथा इन्होंने उनसे उनके शिष्य बन के तथा शिष्य बनने के उपरांत इन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण की थी तथा इनके जो गुरु थे, जो रामानंद जी, उन्होंने इनको अपने घर गृहस्थी के जीवन को सुचारू रूप से चालू रखते हुए ही भगवान की आराधना या भगवान की शक्ति भक्ति करने की इनको आज्ञा दी थी। तथा धन्ना जी अपना गुरु रामानंद जी के शरण में जाने के बाद निर्गुण भक्ति का मार्ग इन्होंने अपनाया था। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि जो समाज के अंदर चल रही प्राचीन प्रथाएं, कुरीतियां, आडंबरों, उनसे हटके मूर्ति पूजा, कर्मकांड, धर्मकांड, इन सब से पीछे हटते हुए गुरु या एक भगवान का नाम मात्र की ही उपासना करना, नाम मात्र को ही रटते रहना, मूर्ति पूजा में, आडंबरों में विश्वास नहीं रखना और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन का उद्धार करना, ये निर्गुण भक्ति होती है। तो रामानंद जी भी निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे और ये उनके शिष्य बनने के बाद इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का मार्ग ही अपनाया था। तथा ये वहां से काशी से वापस आने के बाद अपनी कृषिरत कार्यों के अंदर संलिग्न थे और उसी में रहते हुए इन्होंने भगवान के नाम की उपासना की थी। तथा ये परम ही गुरु भक्त थे और इन्होंने गुरु के नाम से ही भगवान के शरण में या अपने इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग है इन्होंने चुना था। तो ये धन्ना जी के बारे में छोटा सा इनका जीवनी और छोटा सा इनका अध्ययन था जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम पीपा जी के बारे में पढ़ेंगे। पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी के अंदर गागरोन जो झालावाड़ के अंदर है, झालावाड़ का प्रसिद्ध किला भी है, खींची परिवार के अंदर हुआ था। जो गागरोन का शासक भी था। पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी गागरोन झालावाड़ खींची परिवार के अंदर हुआ था। जो गागरोन के शासक थे, इन्होंने अपने जीवन के कई काला उपरांत गुरु रामानंद, जो धन्ना जी के भी जो गुरु थे, वो ही पीपा जी के भी गुरु थे, गुरु रामानंद की शरण में काशी चले गए। और यहाँ पे इन्होंने गुरु रामानंद से दीक्षा प्राप्त की थी तथा इनको भी, और ये भी निर्गुण भक्ति के ही प्रवर्तक थे। इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का मार्ग ही अपनाया था। ये अपने गुरु रामानंद के पास में काफी समय व्यतीत करने के बाद इनको रामानंद जी ने अपने कार्यकलापों के अंदर संलिप्त रहते हुए ही भगवान और ईश्वर की उपासना और ईश्वर का नाम जपने का आज्ञा दिया था तथा ये वापस गागरोन झालावाड़ आ गए थे। और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने अपने गुरु रामानंद से आग्रह किया कि वे झालावाड़ गागरोन पधारे। गागरोन झालावाड़ पधारे तथा इनके निवेदन के उपरांत गुरु रामानंद है वो झालावाड़ गागरोन आए थे। और जब रामानंद जी वापस जाने लगे तो ये रामानंद जी के साथ अपनी पत्नी के साथ में, जो अपनी पत्नी सीता के साथ में रामानंद जी के साथ चल दिए थे अपना राजपाट छोड़ के। और वहां पे ये टोडा टोंक वहां के शासक सूरसेन के यहाँ पे रुके थे और सूरसेन के ने अपना पूरा राजपाट है जो संतों के अंदर वितरित कर दिया, संतों को दान कर दिया। उसके उपरांत गुरु रामानंद ने उनको अपना शिष्य बनाया तथा भगवान की उपासना और अपने जीवन का सिद्धि या जन्म मृत्यु के इस मार्ग से छुटकारा पाने का रास्ता बताया तथा उनको अपना शिष्य कबूल किया था। वहां से ये पीपा जी है काफी समय इधर उधर व्यतीत करने के बाद में वापस गागरोन झालावाड़ आ गए। और यहाँ पे इन्होंने आहू वे काली सिंध इन दोनों नदियों के पवित्र संगम, इस संगम पे इन्होंने अपना भक्ति करने के लिए जो स्थान है उसको इन्होंने अपनाया और वहां पे इन्होंने अपना भक्ति साधना शुरू की थी तथा यहाँ पे इनकी मंदिर और इनकी गुफा और इनका जो तपस्या करने का जो स्थल है वो आज भी प्रसिद्ध है और यहीं पे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था।
ईश्वर की आराधना की। और यही इसी पवित्र संगम के ऊपर इनकी गुफा, जहां पे इन्होंने तपस्या की थी, वे मंदिर का निर्माण किया गया है। अहो काली सिंध के पवित्र संगम पर गुफा में ईश्वरीय आराधना तथा गुफा व मंदिर का निर्माण इसी पवित्र संगम के ऊपर किया गया है। ये आप लोग देख लीजिए। अब पीपा जी के हम प्रसिद्ध जो मंदिर है इनका, इसके बारे में देखते हैं। तो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो समदड़ी, बाड़मेर। यहाँ इनका भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। तथा दर्जी समुदाय के लोग पीपा जी को अपना आदर्श दर्जी समुदाय के लोग अपना आदर्श मानते हैं, वे इनकी पूजा करते हैं पीपा जी की। और इनका प्रसिद्ध जो मंदिर है समदड़ी बाड़मेर, यहाँ पे इनका भव्य प्रसिद्ध मंदिर है। अब हम पीपा जी के कुछ ग्रंथ हैं जो इन्होंने रचना की थी, उन ग्रंथों के बारे में हम देखते हैं। तो इनके ग्रंथ हैं, उनका नाम है पीपा कथा। इनका पहला ग्रंथ है, उसका नाम है पीपा कथा। दूसरा पीपा पर्ची, दूसरे का नाम है पीपा पर्ची। तीसरा इनका है पीपा की वाणी। तीसरा क्या है? पीपा की वाणी। सखियां, वे कुछ पद है जो इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो एक दृष्टि में पीपा जी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो पीपा कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, सखियां और पद, ये जो कुछ ग्रंथ हैं जो पीपा जी के द्वारा रचना की गई थी इनकी। और ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो इनके जो समुदाय है, इनका जो संप्रदाय जो इनको मानते हैं, उनके बीच में ये बहुत ही आस्था के प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख पुस्तकें इनके बीच में काफी प्रसिद्ध है। अब पीपा जी के बारे में हम इनकी कुछ उपलब्धियां या इन्होंने समाज को क्या निर्देश, समाज को क्या इन्होंने ज्ञान दिया था, इनकी ज्ञान उपासना, इनकी भक्ति के उपरांत, तो उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले ऊंच नीच का जो भेद है उसको इन्होंने तवज्जो नहीं दिया था, उसकी उन्होंने अवहेलना की थी। या ऊंच नीच के जो भेद था इसको समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया था। दूसरा, इन्होंने जीवों की रक्षा के लिए प्रबल मत दिया था। तथा ईश्वर का नाम से ही ईश्वरीय उपासना
वे पवित्र सिद्धि का मार्ग बताया था। पीपा जी ने समाज के बीच में जो ऊंच नीच की जो भ्रांतियां, ऊंच नीच के जो कुरीतियां जो समाज के अंदर व्याप्त थी, इनको इन्होंने मिटाने का प्रयास किया तथा इन्होंने जीवों की रक्षा के लिए अपना प्रबल मत दिया था और इन्होंने ईश्वर के नाम से ही ईश्वरीय उपासना में पवित्र सिद्धि का मार्ग अपनाया था। इन्होंने भी मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ये भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। तो ये जो अभी मैंने जानकारी दी है, ये पीपा जी के बारे में जानकारी थी और ये एग्जाम के और इनकी जीवनी के आधार पर जो जानकारी पर्याप्त है और एग्जाम के हिसाब से इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने का चांस है। तो अभी हमने पीपा जी और धन्ना जी के बारे में पढ़ लिया। अब मैं तीसरे है जो जसनाथ जी, उसके बाद उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये आप देख लीजिए। चौथे जो संत हैं हमारे, वो है जसनाथ जी। जसनाथ जी राजस्थान के संत और संप्रदाय के अंतर्गत एक प्रसिद्ध संत हैं, जिनका आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी। आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। इन्होंने जसनाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, जो आज भी प्रचलित है। और इस जसनाथी संप्रदाय के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, अग्नि नृत्य और इस प्रकार की जो इनकी कलाएं, वो आज भी विश्व के अंदर भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुकी है। तो ये वही जसनाथ जी है, मैं इनके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जसनाथ जी का जो जन्म है वो 1482 ईस्वी कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। और इन्होंने इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। और इन्होंने जसनाती पंथ, जो भी मैंने पहले बताया, जसनाती पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। जसनाथ जी के बारे में मान्यता है, या जसनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि ये हमीरजी जानी जो जाट थे, वे रूपादे के पोष्य पुत्र थे। ये राजस्थान के इतिहास के अंदर एक मान्यता ही है कि हमीरजी जानी जाट वे रूपादे के ये पोष्य पुत्र कहलाए थे, या उनके पोष्य पुत्र के रूप में भी ये जाने जाते हैं। जसनाथ जी ने गोरखमालिया बीकानेर के अंदर 14 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। तथा इस कठोर तपस्या के उपरांत जसनाथ जी है वो देवताओं के समान चमत्कारी
पुरुष बन गए थे। लोहे पांगल नामक एक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था। जसनाथ जी गोरखमालिया जो बीकानेर के अंदर पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने 14 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी या ईश्वरीय आराधना की थी। और इसी तपस्या के उपरांत जसनाथ जी जो है वो देवताओं के समान चमत्कारी पुरुष बन गए थे। और इस चमत्कारी पुरुष या देवताओं के समान बनने के बाद इन्होंने कई चमत्कार दिखाए थे या कई चमत्कार बताए थे, जिनके अंदर पहला है एक लोहे पांगल नाम का एक तांत्रिक था जिनका घमंड इन्होंने चकनाचूर किया था। तो ये जसनाथ जी के बारे में कुछ तथ्य थे। जसनाथ जी ने राव लूणकरण जो बीकानेर के शासक थे, इनको इन्होंने वरदान दिया था कि आपको बीकानेर की जागीरी मिल जाएगी। मतलब बीकानेर की जागीरी मिलने का वरदान राव लूणकरण जी को जसनाथ जी ने दिया था। राव लूणकरण जी को बीकानेर की जागीरी मिलने का इन्होंने वरदान दिया था। और इनके इन्हीं चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का जो शासक थे सिकंदर लोदी, इन्होंने इनको कतरियासर के समीप जमीन या भूमि दान में दी थी। जसनाथ जी 1500 ईस्वी के अंदर जो अभी मैंने बताया था जाम्बोजी, जो मेरी पीछे की क्लास में कल की क्लास में मैंने जाम्बोजी संत के बारे में बताया था। 1500 ईस्वी के अंदर जो जसनाथ जी थे ये जाम्बोजी से मिले थे। तो ये जसनाथ जी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर जहां पे इनका जन्म हुआ था, इसी जगह पे इन्होंने 24 वर्ष की अल्प आयु के अंदर जीवित समाधि ले ली थी। आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर जहां पे इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे इन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में एक छोटी सी 24 वर्ष की उम्र जिसमें से 14 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या के अंदर अपने जीवन के बता दिए थे और 24 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जीवित समाधि यहाँ पे ले ली थी। जसनाथ जी के जो उपदेश हैं
सिंबुधड़ा। जसनाथ जी के जो उपदेश है सिंबुधड़ा वे कोड़ा, सिंबुधड़ा वे कोड़ा नामक ग्रंथ के अंदर लिखे हुए हैं। सिंबुधड़ा वे कोड़ा नामक ग्रंथ में इनके जो उपदेश हैं वो लिखे हुए हैं, और इनके जो मानने वाले जो संप्रदाय के जो लोग हैं इनको मानते हैं तथा इनको अपने धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्थापित किए हुए हैं। ये जो कतरियासर ही बीकानेर के अंदर, मैंने पहले भी आपको बताया अभी, ये कतरियासर जो बीकानेर है यही इनकी जन्मभूमि और यही इनकी कर्म भूमि के रूप में जानी जाती है। जसनाथ जी का जन्म भी यही हुआ था और इन्होंने समाधि भी यही ली थी, तो ये इनका जन्मभूमि और कर्म भूमि के रूप में भी विख्यात है कतरियासर बीकानेर, जहाँ पे इनके मेले भरते हैं या इनके मेले का आयोजन होता है। आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी वे चैत्र शुक्ल सप्तमी। ये जो एक वर्ष के अंदर 3 बार इनके मेले का आयोजन होते हैं। जसनाथ जी के आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी, यहाँ पे इनके विशाल 3 साल, एक वर्ष के अंदर 3 मेलों का विशाल आयोजन होता है तथा इनके दर्जी संप्रदाय के लोग तथा और भी जसनाथ जी को मानने वाले संप्रदाय के लोगों की बड़ी आस्था है तथा इस मेलों के भव्य आयोजनों के अंदर ये लोग शिरकत करते हैं। और इसी के साथ जसनाथ जी के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे मैंने बता दिए हैं। तो इस तरह से हमारे आज राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के अंदर 4 संत हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जाम्बो जी, धन्ना जी, पीपा जी और जसनाथ जी। तो आगे की क्लास के अंदर जो बचे हुए संत हैं वो मैं लेने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आए होंगे और आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे। आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहेगा, जिससे मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।